नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सीएम योगी का मेरठ दौरा, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में की शिरकत, पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान। जौनपुर के श्री कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, 21 डिब्बे क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़ी कार में मारी टक्कर, 2 की मौत 3 घायल। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मृतक आश्रित कोटे से अब विवाहित बेटियों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। 1970 में विस्थापित हुए हिंदू परिवारों के लिए पुनर्वास योजना को मंजूरी, कानपुर देहात में आवंटित की गई जमीन। और अब खबरें विस्तार से। ये खबर उन्नाव से है। फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य केंद्र मियागंज में संदिग्ध परिस्थितियों में लगभग 4000 डोज वैक्सीन मिली है। उन्नाव से बड़ी खबर मिली है। जिले में फर्जी वैक्सीनेशन के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मियागंज में संदिग्ध परिस्थितियों में लगभग 4000 डोज वैक्सीन मिली है, जो शीत संग्रह के बाहर प्राइवेट कर्मचारी के आवास पर रखी मिली है, जिन्हें कोल्ड रूम में रखने के लिए ले जाया जा रहा था, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में अधिकारियों ने वैक्सीन के डोज अंदर रखवाए और मीडिया को गुमराह करने की योजना बना दी। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम हसनगंज रामदत्त व सफीपुर विधायक बमला लाल दिवाकर ने अधिकारियों से पूछताछ की तो सीएससी अधीक्षक जवाब न दे सके। विधायक ने मुख्यमंत्री को ओएसडी समेत उच्च अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। हाँ, ये मामला सुबह संज्ञान मेरे आया था। मेरे पास जानकारी आई तो मैंने फिर पहले अपने डीआईओ से बात की और इंचार्ज मियागंज डॉक्टर आफ्ताब से बात की। तो हमारे डीआईओ ने कहा कि कल उनको शाम को डोज उनको दी गई थी, वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन दी गई थी। और आफ्ताब इंचार्ज ने बताया कि हमारे पास वैक्सीन रात में लेट पहुंची थी और जिस आईएलआर में कोविड वैक्सीन रखते थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ वायरिंग की प्रॉब्लम थी। तो कल उन्होंने कोल्ड बॉक्स में वैक्सीन रखवा दी थी, जो आज सुबह आईएलआर में शिफ्ट की जा रही थी, तभी उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह खींची गई, तभी मामला हुआ है। तो ये हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टोर से वैक्सीन इशू की गई थी उनको। तो हम लोगों को मजबूरी पड़ता था कि उनके कहने से करना पड़ता था, लेकिन कई बार मैंने सर से कहा, सर ऐसा मत करो कि आप भी फंसो, हमको भी फंसाओ, लेकिन सर कहते थे सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन जब सुबह वैक्सीन पकड़ी गई है, ये वैक्सीन सर ने परसों जब सीएमओ का दौरा था तब इन्होंने रखवा दी रानी से कि रानी के यहाँ रखवा दीजिए। तो रानी से आज हमने बोला कि वैक्सीन, सर से पूछा था मैंने कि सर क्या वैक्सीन वो मंगवा लें, तो कहने लगे हाँ हमने मंगवा ली। वहाँ पे कोई जो 2-4 लोग होंगे पीछा कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आके पोर्टल पे इन्होंने फर्जी करवाया है मुझसे। मेरे पास 2411 कल की डोज थी, लेकिन आज की डोज इन्होंने बढ़वा दी है फर्जी, और रजिस्टर पे भी फर्जी इन्होंने करवाया है। जब मैंने सच बोला है तब मुझ पे दबाव बना रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं। उन्नाव से ही है अगली खबर, जहां किसान बनकर खाद खरीदने पहुंचे सीडीओ के अर्दली और गनर को तय कीमत से ज्यादा में डीएपी बेचने के मामले में बड़ी कार्यवाही की गई है। प्रशासन ने 3 दुकानों को सील कर खाद विक्रेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्नाव में किसान बनकर पहुंचे सीडीओ के अर्दली और गनर को तय कीमत से ज्यादा में डीएपी बेचने का मामला उजागर हुआ, जिस पर दुकान को सील करने के साथ ही एक खाद विक्रेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दुकानदारों द्वारा बंद की गई 2 अन्य दुकानों को भी सील कर दिया गया। इनके लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बता दें कि सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने शिकायत की गई कि दुकानदार डीएपी तय कीमत से ज्यादा में बेच रहे हैं। अचानक सीडीओ ने अपने अर्दली और 2 गनर को किसान के रूप में सिकंदरापुर सरोसी स्थित नाथ खाद व बीज भंडार भेजा। अर्दली और गनर ने जैसे ही दुकानदार को पैसे दिए, सीडीओ, एसडीएम सदर और जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार को तुरंत पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सुबह निर्देश दिए गए थे कि जो खाद की कालाबाजारी हो रही है इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में कुछ लोगों से शिकायतें मिल रही थी, तो अब मेरे अर्दली और सुरक्षा कर्मियों को किसान बनाकर भेजा गया था और उनके द्वारा खाद की खरीद की गई, जिसको 1390 रुपये में दुकानदारों के द्वारा बेचा गया। इस संबंध में नाथ खाद एवं बीज भंडार को सील किया गया है और दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया है। इसी क्रम में सम्राट अशोक बीज भंडार की भी शिकायतें थी। यहाँ पर पहुँचने पर पाया गया कि वो दुकान बंद करके भाग गए हैं। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, वो अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है।
शासन की मंशा के अनुरूप अभी दुकान को सील कर दिया गया और आगे आवश्यक एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी टीम में एसडीएम सदर और एसएचओ का पूरा योगदान रहा और उन लोगों ने सील की कार्रवाई की। औरैया के पुरानी नुमाइश मैदान में प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मनमोहक प्रदर्शनी लगाई गई है। औरैया के पुरानी नुमाइश मैदान में प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मनमोहक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने फीता काटकर किया। जिलाधिकारी ने बताया कि यह 10 से 12 नवंबर तक प्रदर्शनी चलेगी। प्रदर्शनी का मकसद प्रदेश सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना है। गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मिशन किसान, मिशन रोजगार आदि योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। यहाँ इसकी पूरी जानकारी प्रस्तुत की गई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी में पहुंचकर सरकार के कार्यों की जानकारी हासिल करें। समारोह किया गया, क्या उद्देश्य इसका? यह एक विकास उत्सव के रूप में प्रदर्शनी मनाई जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य है हमारे सरकार के जो 4.5 साल की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ताकि लोग उन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें, लोग लाभान्वित हो सकें और उससे हर आदमी को, जो सबसे गरीब आदमी है, जो वंचित है, वंचित समाज के जो लोग हैं, उन सबको सरकार की प्रमुख योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के तत्वाधान में 6वें कोरोना वैक्सीन कैंप का आयोजन प्राथमिक विद्यालय खलासी लाइन में किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के तत्वाधान में 6वें कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। प्राथमिक विद्यालय खलासी लाइन में कैंप आयोजित हुआ। संयोजक एवं संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना महामारी को कंट्रोल करने का कार्य किया गया। संगठन भी स्वास्थ्य विभाग को सहयोग देकर इन कैंपों का आयोजन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करा रहा है। कैंपों के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की जा रही है। कैंप में आए लोगों को सीएमओ द्वारा उपलब्ध कराई गई कोरोना वैक्सीन की 300 डोज वैक्सीनेशन लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज। कन्नौज के महादेवी घाट पर जन शक्ति मंत्रालय, जन संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण संगठन द्वारा गंगा मशाल यात्रा आयोजन किया गया। गंगा टास्क फोर्स मशाल दल से कन्नौज पहुंचने पर उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कन्नौज के महादेवी घाट पर जन शक्ति मंत्रालय, जन संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण संगठन द्वारा गंगा मशाल यात्रा आयोजन किया गया। जैसे ही गंगा टास्क फोर्स दल मशाल लेकर माया देवी घाट पहुंचा, यहां मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गंगा टास्क फोर्स मशाल दल का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। गंगा टास्क फोर्स दल के मेजर एलन जोशी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान महागंगा आरती, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद यह दल कानपुर के लिए रवाना हुआ। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।